में श्रीराम कंपनी के बीज को कॉपीराइट कर बेचे जाने का मामला। संभल में फर्जी तरीके से बीज तैयार कर बेचे जाने की मिल रही सूचना पर संभल पहुंचे श्रीराम कंपनी के रीजनल मैनेजर ने डीएम एसपी से आदेश लेकर जनपद में अलग अलग जगह छापेमारी कर 75 मीट्रिक टन कॉपीराइट गेहूं बीज किया बरामद। बता दें कि संभल में रबी की फसल गेहूं की बुवाई से पहले नकली गेहूं के बीज के काले कारोबार का मामला सामने आया है, जहां पर श्रीराम कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम के लगभग 3800 बैग यानी 75 मीट्रिक टन गेहूं बरामद किया गया है, जिससे गोदाम को सील कर दिया गया है। जिले में कई जगह छापेमारी कर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। श्रीराम कंपनी के रीजनल मैनेजर अमरेंद्र कुमार राकेश ने बताया कि ये लोग गेहूं के बीज को श्रीराम कंपनी का कॉपीराइट कर बैगों में भरकर हमारी कंपनी के नाम से मार्केट में बीज बेच रहे थे। दुकानदारों के पास से बोरे सिलने वाली मशीन के साथ ही खाली बोरे व अन्य सामान बरामद हुआ है, जिसके चलते गोदामों को सील भी कर दिया गया है। ये लोग किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनको ठग रहे थे। काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग सीधे साधे किसानों को बेवकूफ बना रहे थे, जबकि श्रीराम कंपनी का सुपर 303 अन्य बीजों के मुकाबले पैदावार और कम समय में तैयार हो जाता है। ये बीज मैक्सिको के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च कर तैयार कराया जा रहा है। इस बीज की रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य बीजों से ज्यादा है। साथ ही बताया कि ये लोग फर्जी तरीके से श्रीराम कंपनी के बीज का कॉपीराइट कर मार्केट में बेच रहे थे। इसी को लेकर हमने ये कार्रवाई की है। एक तरफ व्यापारियों ने डीएम से मिलकर अपनी बात रखी और दुकानदारों पर कार्रवाई न करते हुए जो लोग इस तरह के काम में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं डीएम एसपी ने उक्त प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। कंपनी के 2 प्रतिनिधि आए थे, इसके साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और 2 एसडीएम को हमने लगाया था। 3 जगह पे ये शिकायत थी कि जो नकली बीज है वो कंपनी के बोरों में भरकर बेच रहे हैं। इसी के क्रम में लगभग 40 टन जो बीज है वो पकड़ा गया है और उसकी जांच हो रही है। 3 से 4 दिनों में जांच पूर्ण हो जाएगी और जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी, क्योंकि अभी तक सामने वाली पार्टी ने वो बीज बेचने वालों ने कोई भी लाइसेंस अपना नहीं बताया कि उन्होंने कहां से खरीदा है और किस तरह से वो उन बोरों में रख रहे हैं। तो जैसे ही 2-3 दिनों में जांच होती है उसके बाद पूर्ण स्थिति स्पष्ट होकर उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। जनपद संभल में पिछले कई दिनों से फर्जी बीज या फिर काउंटरफेट बीज की कई दिनों से शिकायतें आ रही थी। उसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा डीएओ के साथ मिलके एक श्रीराम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इंगित किए गए स्थानों पर कल कोऑर्डिनेटेड रूप से रेड हुई, जिसमें प्रमुखता से 4 ऐसे स्थान जिसमें सिंघल बीज भंडार संभल, राजकुमार खाद बीज भंडार गुन्नौर, न्यू किसान सेवा केंद्र एवं नीरज एंड सन्स बहजोई, इन 4 बीज बेचने वाले व्यापारियों के यहाँ पे रेड हुई। उन व्यापारियों के यहाँ रेड में 303 गेहूं की ब्रीड और एसआर 303 और श्रीराम 303 इन तीनों ब्रीड के कम से कम 3850 बोरी, जिसमें 75 मीट्रिक टन से ज़्यादा के काउंटरफेट बीज हैं वो बरामद किए गए हैं। उन सबको सील किया गया है और 4 अभियोग विभिन्न थानों में जनपद में पंजीकृत किए जा रहे हैं, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें और कॉपीराइट एक्ट के अंदर पंजीकृत किए जा रहे हैं। हम इस जनपद पुलिस जो है गहराई तक जाके जहां जिन कंपनियों द्वारा ये बीज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन कंपनियों तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई सुनिश्चित। नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार राकेश है। मैं डीसीएम श्रीराम की लीगल टीम को हेड करता हूँ, श्रीराम फार्म सोल्यूशंस। सर, जिस तरह से फर्जी वाला बीज का पाया गया है जनपद संभल में, किस तरह से कार्रवाई की है और कितना पाया गया सर? हमारे यहाँ हम लोगों को इसकी गुप्त सूचना मिली और हम लोगों ने आकर इसका जिलाधिकारी और हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको हमने इसकी सूचना दी और उनके सहयोग से हम लोगों ने कल पूरे जिला में 3 संभल प्रखंड में और फिर बहजोई में और फिर गन्नौर में लगातार पूरे दिन हम लोगों ने रेड किया और विभिन्न सीड्स की दुकानों से हमने बहुत 3800 बैग लगभग 75 मीट्रिक टन हमने रिकवर किया जो नकली बीज थे।
जिसकी उत्पादकता बिल्कुल ही संदिग्ध है। पता नहीं किसानों के बोने पर इससे कितनी बीज की उपज आएगी, कितने गेहूं की उपज आएगी। सर ये किस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, क्या करते हैं सर, पूरा बताएंगे विस्तार से? क्या है कि एक हमारी जो DCM श्रीराम का जो बीज है वो श्रीराम सुपर 303 वो बहुत ही उन्नत किस्म का बीज है और इसकी उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, इसको हम लोगों ने बाहर के साइंटिस्ट, जो मेक्सिको के साइंटिस्ट हैं, जिनको बाद में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया है। इसकी उत्पादकता जो है बहुत ज़्यादा है, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और इसकी प्रोडक्ट साइकिल जो है, जैसे अगर कोई बीज 4 महीने में उत्पादित होता है तो ये बहुत कम समय में ही अपनी पूरी इल्ड दे देता है, उपज दे देता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण ये किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय बीज है। अब इसी को इन लोगों ने क्या किया, हमारा श्रीराम नाम का जो कॉपीराइट है, जिसके ऊपर हमारे को हर एक जगह से प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन है, उसकी ये नकल कर लेते हैं और श्रीराम के नाम से ही और उसमें 303 लगाकर ये बेचते हैं और किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये भी वही श्रीराम 303 है। तो किसानों को कैसे पता चला कि ये वाकई श्री राम है? किसान कैसे पहचान कर पाएंगे? हम लोग समय समय पर अपने अखबार में विज्ञापन डालते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पहचान बना रखे हैं कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि श्रीराम का कौन सा बीज असली है और कौन सा नकली है। तो सर क्या जो किसान हैं क्षेत्र के वो अनशिक्षित होते हैं, तो किस तरह से वो पहचान पाएंगे उस चीज़ को? हम लोगों के बहुत समय पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसकी जगह पर भी हम लोगों ने लगाया होता है, हमारा बोर्ड लगा होता है और अखबार में भी हम डालते हैं और हमारे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब के थ्रू भी और किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जहाँ पर हम बताते हैं कि आप किस तरह से पहचान कर सकते हो कि ये असली। बुनियाद आरोप है ये दो कंपनियों के बीच का प्रतिस्पर्धा है। एक कंपनी अपने ब्रांड को बेचती है, दूसरी कंपनी अपने ब्रांड को बेचती है। इसमें व्यापारी की कहीं कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। उसके पास उस माल के बिल हैं, GST की कोई चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये चीज़ GST से एग्जेम्प्टेड है। तो व्यापारी को नितांत परेशान करने वाली परेशानियाँ हैं ये, जो अनायास इस तरीके से करके एक भय का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी कहीं कोई नहीं है। व्यापारी हमारा बिल्कुल सही काम करता है और सही तरीके से सरकार के शासन की नीतियों का पालन करता है। इसलिए व्यापारी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना या उसे परेशान करना ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, जनपद में कई स्थानों पर जो है बीज फर्जी बीज पकड़ा गया है, तो क्या बोलेंगे? बीज फर्जी नहीं है, बीज फर्जी नहीं है। मैंने बताया ना कि दो कंपनियों की प्रतिस्पर्धा है। एक कंपनी अपने किसी नाम से चलाती है, एक कंपनी अपने किसी नाम से चलाती है। एक कंपनी दिल्ली में बैठी हुई है, एक कंपनी बिलासपुर में बैठी हुई है। दोनों के मैन्युफैक्चरर अलग अलग हैं, दोनों के ट्रेडमार्क अलग अलग हैं, दोनों के बिल अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को लेके ये भाई अब जो काम है, कंपनी के पास अपना लीगल डिपार्टमेंट है, वो लीगल डिपार्टमेंट को कहीं से कोई सूचना मेरी वो आए हैं, उन्होंने तहकीकात करी है। लेकिन हम भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से अपनी जो व्यापारियों के साथ अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि ये नितांत गलत है। किसी भी प्रकार से व्यापारी अपनी जगह से गलत नहीं है, ना उसे परेशान किया जाए। छापे जो पड़ रहे हैं व्यापारियों पर पड़ रहे हैं, कंपनियों पे जो जहाँ से हमारे डिस्पैच हो रहा है वहाँ क्यों नहीं पड़ रहे हैं छापे? व्यापारी की क्या गलती है? व्यापारी 30 रुपये ला के 30 रुपये किलो ला के 30.5 रुपये 31 रुपये किलो बेच रहा है। भाई 8 किलो 1 रुपये किलो को मार्जिन व्यापारी का है ना। या तो वो 30 वाला माल 80 रुपये बेच रहा हो, कोई किसान ये कहे कि मैंने 80 रुपये में ये वाला गेहूँ ये बीज लिया, उसने तो 30.5 और 31 रुपये में बेच रहा है। वो दूसरा वाला शरीर उनका जो ब्रांड वाला उनका रेट अलग है। वही अगर आपको ये डाउट है कि ये कंपनी हमारी नकल कर रही है, तो जहाँ माल ये बन रहा है वहाँ पे छापे डालें, वहाँ पे उस चीज़ को सील करें, वहाँ कंपनियों को, वहाँ फैक्ट्री को सील करें जहाँ से बन रहा है माल। ये फैक्ट्री को नहीं आकर व्यापार को परेशान कर रहा है, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। इनोसेंस व्यापारी है भाई, व्यापारी 4 पैसे कमाने के लिए व्यापार करता है। एक दुकानदार से 50 लोगों की रोजी चलती है। अब उसमें भी अगर परेशान होगा कैसे काम चलेगा फिर? ठीक है।